ये जो इंडिया का गठबंधन जो बना है ना, ये केवल लोकसभा के लिए बना है, समझ रहे हो। अब हर स्टेट में अगर देंगे, अब एक मिनट सुनो, सपा लड़ रही है मध्य प्रदेश में, बसपा लड़ रही है, और फिर उसके बाद में वो भी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार की भी पार्टी लड़ रही है 10 सीट पे, नहीं समझ रहे। ये तो फिर बाबा जी की दाढ़ी तो गंडान में ही चली जाएगी ना, फिर कांग्रेस काय पे लड़ेगी, ये तो इन्हीं दे के बैठ जाएगी। फिर राजस्थान में वो मांग रहे हैं जयंत चौधरी की और उसको आरएलपी वाले को, फिर इनको ही दे के बैठ जाएगी, इन पे क्या बचेगा बताओ ना। लोकसभा चुनाव में तो सपा भी कह सके कि यहाँ कांग्रेस का कुछ नहीं है यूपी में। नहीं देखो, ये एक मिनट सुनो ना, कांग्रेस ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का सब जगह है। और अगर कांग्रेस अलग लड़ती है ना तो क्या वो साइकिल वाले ही कैसे जीत जाएंगे, अखिलेश जी जीत जाएंगे क्या अलग अलग लड़ेंगे? तो ये बात नहीं, देखो वो बात उन्होंने जो परिप्रेक्ष्य में जो कही है ना, वो केवल विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कही है। विधानसभा में देके अब मान लो 10-10 सीट भी इनको देनी पड़ गई, तो 5 पार्टी मांग रही थी, 50 सीट तो उनकी ऐसे ही निकल गई। और फिर उनका क्या पता है चुनाव जीतने के बाद में भाजपा के संग ही भाग जाए। अगर चुनाव जीतने के बाद में उन्हें कौन रोकता, ये बताओ ना। उन पे तो वो दल बदल का कानून भी लागू नहीं होता। भाजपा के कांग्रेस के तो सारे विधायक पहला जो एक बार जल चुका है ना, वो छाय को भी फूक फूक के पीता है। वो पहले जल चुके हैं, पहले चले गए थे ना, सिंधिया जी ने कर दिया था ना वो काम, 25 विधायकों को ले जाके पहले जल चुके हैं। जब हम विधायक, हमारे सरकार हमारी चली 1.5 साल, और उसके बाद में जब वो जा चुके हैं तो भैया डर लगता है। और किसी को देने में ना दे दो, लेकिन एक आदमी को दे दो। अब फिर जो हमारे बिहार वाले मुख्यमंत्री वो नाराज होते नहीं। अखिलेश यादव जी को देखो, वो पहले से ही अलग लड़ रहे हैं। आज तक अगर पैक्ट हुआ हो अखिलेश यादव जी से, कहीं राजस्थान में हुआ हो या मध्य प्रदेश में हुआ तो हम मानते हैं, बताओ बसपा से हुआ हो, किसी से भी आज तक पैक्ट हुआ ही नहीं कांग्रेस का। पहले अगर हुआ हो और अब नहीं किया हो तो ये है कि भाई जी पहले की हुआ था, हमें धोखे में रखा गया। नहीं, ये देखो एक मिनट, एक बात सुनो कि जब उनको ये देख लेना चाहिए अखिलेश जी को कि वहाँ एक सिस्टम ऐसा हो रहा है कि वहाँ एक एमएलए की कीमत, मतलब एक बहुत अहमियत रखता है। और एक एमएलए अगर बाई दबे इनके 2 या 4 जीत के भी आ जाते, मान लो इन्हें दे भी दिया जाता, उन्हें रोकता कौन, वहाँ रोकेगा कौन बताओ। उन पर दल बदल का 2 इधर को भाग जाते, दल बदल का कानून भी नहीं लगता, समझ रहे हो। अब उनको रोकने वाला चाहिए ना भाई, आगे का देख के ये जो किया है ना, वो आगे दिख रहा है हमें कि भागने में तर्क नहीं है। देखिए रुकते तो कांग्रेस के भी नहीं है, ये तो कोई आप कह नहीं सकते ना इस बात को। हाँ, तो फिर पहले कभी पैक्ट नहीं हुआ ना, उनको अगर गिला करना है तो पहले अगर पैक्ट हो जाता। भाई यूपी में तो पैक्ट रेगुलर चलता आ रहा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं बसपा को यूपी में हर बार पैक्ट हुआ है, चाहे सपा से हुआ हो या बसपा से, आरएलडी का इनका हेर फेर हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसमें एक पार्टी निकल के दूसरी घुस जाती है, लेकिन रेगुलर वो होता आ रहा है, समझ रहे। 30 साल से रेगुलर पैक्ट रहता है, लेकिन इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश राजस्थान में कभी भी हमारा किसी भी उससे पार्टी से, केवल आरएलडी के अलावा किसी से पैक्ट रहता ही नहीं। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा से दूरी बनाई जाए और बसपा को नजदीक लाया जाए गठबंधन के। ऐसी कोई बात नहीं है, सपा भी रहेगी, एंड में बसपा भी रहेगी, दोनों ही रहेंगी। नहीं समझ रहे, सपा क्यों निकलेगी? सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता गठबंधन में। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पिछला देखो एक आंधी थी, आंधी क्या है, वो झूठ की आंधी थी, और झूठ का और बरगला के वो ले लिया था। पिछली बार की बात अलग थी, अब ऐसी बात नहीं है। अब कोई ट्रांसफर नहीं होगा, अब सारी वोट इधर ही ट्रांसफर होंगी, इंडिया पे ही रहेंगे। ये जितने भी दल है ना छोटे छोटे, इनकी जो बेस वोट बैंक है ना, वो सब इन्हीं के साथ रहेगा। मन तो मिल नहीं रहे, इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ये? भाई गजेंद्र, एक मिनट सुनो ना, सबके तन मन मिल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है, देखो वहाँ आदमी मजबूर हो जाता है। अब मैंने तुम्हें ये मजबूरी बताई कि उनको लोगों को मान लो उन्हें 5 सीट दे देते और 3 उनके विधायक अगर आ जाते, अगर 2 भी भाग गए, बताओ फिर क्या होता। हम पहले भुगत चुके हैं, अभी थोड़े 2 साल पहले ही तो भुगताया, 2-2.5 साल पहले, कि खुद हमारे कांग्रेस के ही भाग गए, बिक गए। 35 करोड़ उनकी वैल्यू थी। को मंदिर का उद्घाटन होगा। हाँ, मंदिर का उद्घाटन होगा, मंदिर का तो करने दो ना, क्या दिक्कत है। मंदिर में तो जितना है, अगर वो देखो एक मिनट सुनो, 22 जनवरी को जो कर रहे हैं ये मंदिर का बन गया। मंदिर देखो एक आस्था का प्रतीक है, और वो आस्था हिंदू के सभी उसको वो करते हैं, और ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये बना रहे हैं तो नहीं समझ रहे। उसके बाद में इन्होंने 4 बार देखो चंदा लिया, 4 बार तो ये बना नहीं पाए, चलो अब के बना रहे हैं, तो हम तो बहुत इनके भैया बहुत आभारी हैं। लेकिन जिस हिसाब से, और उनमें रोज रोज जो उनका वो किया जा रहा है ना, दीप प्रज्वलन होगा, अब दीप महोत्सव मनेगा, यार इतने पैसे आप बताओ, एक दीपक 3-3 हज़ार रुपए में पड़ रहा है, उसको गरीब लोगों को ही दे देते हैं। आपको पता है बुंदेलखंड की क्या हालत है यार, वहाँ 30 करोड़ लोग भारत के अभी भी भूखा सो रहे हैं, एक टाइम खाना मिल रहा है, और इनको अपने मजा में मस्ती है, क्योंकि वो वोट बैंक है इनका, वो वही काम करेंगे। नेता का है क्या, उसका जमीर ईमान नहीं है, उसका तो धन लुट जाओ, देश लुट जाओ, देश बर्बाद हो जाओ, उसकी GDP चलो चाहे मत चलो, उसे वोट से मतलब रहता है कि मेरी वोट कैसे बने। उसको
हमारी जनता अगर भूखी है तो उसको अवेयर नहीं है, भुखमरी का इंडेक्स में जा रहा है, अगर 15 पायदान एकदम डाउन गया है तो उसको शर्म नहीं आ रही प्रधानमंत्री को, ना मुख्यमंत्री को आ रही। पर लेकिन इनको उनमें उसके लिए जरूर करेंगे, दीप प्रज्वलित जरूर करेंगे क्योंकि उसमें जितना सरसों का तेल आ रही है यार वो नहीं बांट दो यार, उन्हें दे देते, उसमें कोई लाइटिंग लगवा दो, वैसी लाइटिंग लग सकती है यार, नहीं समझ रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने आइटम है, इलेक्ट्रिकल के इतने आइटम है, वो लगा दो, उससे कर लो आप, जगमग कर लो। लेकिन उस चीज़ को जिसको तुम आप बिगाड़ रहे हो उस चीज़ को मत करो ना ऐसा यार। हर बार का नहीं, एक बार कर लेते, और ये बार बार का बनाए जा रहे हैं यार, ऐसे ही किया जा रहे हैं। जैसे हिसाब से मोदी जी ना रोज केजरीवाल को जो ईडी के नोटिस जा रहे हैं, कभी किसी को जा रहे हैं, कभी बिहार चले जाते हैं, कभी बंगाल वालों को पकड़ लेते हैं, जितने भी ये करे जा रहे हैं टॉर्चर कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो भी करे दे रहे हैं उनको संचित। तो केजरीवाल तो कहते कट्टर ईमानदार हूँ, आधी से ज्यादा सरकार तो जेल में पहुंच गई इनकी, देखिए। यार ये एक बात बताओ ना, प्रूव तो कोई केस प्रूव हो रहा है, नहीं समझ रहा, अरेस्ट करके तो किसी को भी भेज दो स्टार्टिंग में, प्रूव अगर कोई भी हुआ हो, ईडी का कोई भी केस प्रूव हुआ हो तो हमें बता दो। और जो मतलब प्रूव नहीं होता, 2 महीने बनी पंजाब सरकार को, उनका जो मंत्री है उसको जाना पड़ा जेल में, देखिए इस्तीफा देना पड़ा उसको भी। यार वो कोर्ट ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि आप मेरे को लिंक तो बता दो, ये पैसा जो आया, पैसा ले लिया इन्होंने, लेकिन इसको सिद्ध तो कर दो कहाँ गया ये पैसा, कहाँ है, कहाँ से लिया, उस चैन को, पूरी चैन को बता दो। अब ईडी नहीं बता पा रही, सीबीआई नहीं बता पा रही, कोई नहीं बता पा रहा। ईडी कहाँ से बताएगी, ये तो केजरीवाल सरकार बताएगी ना। केजरीवाल सरकार नहीं 338 करोड़ गया मान लिया, लेकिन उसको बताएगा तो सिद्ध तो प्रूव तो यही करेगा ना, FIR जिसने किया है। चाहिए ना, और टाइम मांग रही है, कहाँ दे रहे हैं पूछताछ के लिए टाइम? नहीं टाइम तो इन्हें इतना मिल गया यार, वो कितने दिन से, सिसोदिया जी कितने दिन से, 8 महीने हो गए उन्हें, 8 महीने से जेल में, टाइम ही नहीं मिल रहा। और जब तुम पे प्रूव नहीं था तो अरेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? नहीं समझ रही तो बाद में भी हो जाएंगे, देश छोड़ के थोड़ी बात। केजरीवाल को सम्मन भेजा, उनको बुलाया, वो गए नहीं, तो कैसे मामला बताओ सोल्व होगा? केजरीवाल कहाँ चले जाए, सम्मन तो प्रचार न करे इस वजह से रोकने के लिए दिया है, समझ रहे हो, कि प्रचार ना कर पाए वो इसलिए से दिया है, और 1 महीने बाद दे देना नोटिस को, नोटिस कहाँ भाग जा रहा है। केजरीवाल सरकार ईमानदार है, हम मानते हैं यार। केजरीवाल सरकार, हम नहीं कह रहे इस बात को, वो तो अपने आप ये सिद्ध करे ना, नहीं समझ रहे कि घोटाला किया है तो ये ईडी और सीबीआई क्या करेगी? ईडी को समय दीजिए ना, उसके साथ देखिए पूरा समय दिया जा रहा है, वो सारा सिस्टम उसके हाथ में है, ये कोई इन पे कोई प्रूव हो नहीं रहा, एक भी तो केस हुआ नहीं आज तक। बता दो तुम, कहीं का झारखंड का हुआ हो या राजस्थान का हुआ हो, कहीं का भी एक केस बता दो, एक केस अगर आप बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। बताओ। आप आदमी पार्टी कह रही है कि हमसे डर गई है बीजेपी। हाँ बीजेपी तो डर गई है ना, बीजेपी को तो देखो डरना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम इतना आ गया है, देश में इतना महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी भुखमरी और वो फैल रहा है। इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में ये अभी तो 100 के लगभग थे, 101 पे थे, 2 साल में इन्होंने 118 पे पहुंचा दिया। अब बताओ ना, जब 100, और फिर तो ये देख लो बांग्लादेश की जो करेंसी है हमसे ज्यादा मजबूत हो गई है। ऐसा तो हर कोई कहेगा हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं। अमित शाह भी कहेंगे मुझे कांग्रेस ने ऐसे डाल दिया था जेल में, देखिए। अरे उन्होंने दिया, फिर वो छुटे भी तो, और उन्होंने प्रूफ दिया। जब फिर एक बात बताओ, जो उनको तड़ीपार किया था तो वो तो उनको प्रूफ देना चाहिए था कोर्ट में, वो कोई इसने पब्लिक ने थोड़ी भेजे थे, या सरकार का क्या मतलब है उसमें? और रही इसमें क्या सरकार का मतलब है? इसमें सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ये है कि तुम पे प्रूफ है नहीं। अब प्रूफ जब तक है नहीं, जब तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो उनको कोर्ट के आगे, तो तुम जबरदस्ती क्यों जेल में भेज रहे हो यार? तो अब तो सीधा यही लगता है कि ये जान के और राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करके द्वेष भाव से और इंडिया से डर के ये इनको भेज रहे हैं, जेल भेज रहे हैं।